बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया, इस्त्री होया सी तां पाया। अच्छा नाज़रीन, आज है दिन 25 अक्टूबर और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना 13 माह और चंद दिन का मज़ीद जो टेन्योर था वो गुजारने के बाद आज रिटायर हो चुके हैं। इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है वक्त है ऑलमोस्ट 1:30 बजे का और इस वक्त नमाज के वक्फे के बाद अब ज़ोहराने की तैयारी यहाँ से कुछ ही फासले पे लॉन में हो रही है, जिसके हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि ज़ोहराना कबूल कर लिया गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी नामज़द चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज बताया उस ज़ोहराने के हवाले से कि इस ज़ोहराने के अखराजात पर्सनली उनके ऊपर डाले गए थे काजी साहब की जानिब से कि आप खर्चा करें। उन्होंने कहा जी मैं अकेले तो नहीं इतना बर्डन बर्दाश्त कर सकता, तो मैंने साथी जजेस को भी कहा कि जी आप भी साथ कंट्रीब्यूट करें। तो अब जजेस की जानिब से वो गालिबन कोई 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया चंदा करके काजी साहब को खाना खिलाया जा रहा है। तो बहरहाल चलें जी, वो उनकी मर्ज़ी है, जाते जाते वो अगर जजेस के पैसे भी लगवाना चाह रहे हैं तो। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज नाज़रीन रेफरेंस में अपना अलविदाई खिताब किया। आप लोगों ने देखा होगा, उस किताब के ऊपर बात करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगा जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त की जानिब। होता ये नाज़रीन, मैंने आपको पहले ये बता दूँ, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनके बाद जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस जवाद ख्वाजा, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये तकरीबन 9 चीफ जस्टिस हैं और काजी साहब 10। काजी साहब से पहले 9 चीफ जस्टिस मैंने भुगताए हैं, यानी कि उनका टेन्योर मैंने कवर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हर एक अपने अलविदाई तकरीब में अपनी कारकर्दगी बताता है। वो बताता है कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो पेंडिंग केसेस इतने थे, आज इतने हैं, मैंने ये कोशिश की उनको ख़त्म करने के लिए, इस कोशिश में मैं कामयाब हो सका, इसमें मैं नहीं हुआ, मैंने ये इक़दाम किए बेहतरी के लिए, केस मैनेजमेंट में ये किया, पब्लिक के लिए ये फैसिलिटेट किया। ये अपने इक़दाम बताए जाते हैं कि मैंने पूरा साल जो टेन्योर मेरा था मैंने क्या किया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली के वाक़यात हालात व वाक़यात बताए कि मेरे दादा कहाँ रहते थे, वो कब पैदा हुए, मेरी दादी कहाँ रहती थी, वो कब पैदा हुई, उन्होंने क्या किया, मेरे वालिद साहब ने क्या किया, वो कौन कब फोत हुआ। और ये कहानियाँ सुनने के लिए तो मेरे ख्याल लोग नहीं आए थे, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अपनी कारकर्दगी बताएंगे। शायद आपके बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, क्योंकि आप जब आए तो 54,000 केसेस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थे। 54 भी नहीं बल्कि 53 के करीब, 52 से 53 के दरमियान 1000 केसेस पेंडिंग थे। आज आप ऑलमोस्ट 61,000 केसेस छोड़ के जा रहे हैं। 7,000 केसेस से ज़ायद का इजाफा हजूर आपके टेन्योर में हुआ है। ये कारकर्दगी थी जो आपने बतानी थी, आपने बताई नहीं। मोरों के 2 जोड़े आप अक्सर बताते रहते हैं, वो भी आज रिपीट कर देते हैं कि जी मैंने वो चीफ जस्टिस हाउस से उठा के कलर कार भिजवा दिए। यहाँ पे ये भी वाजे कर दूँ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 9 नंबर जो घर है जजिस कॉलोनी में, जहाँ पे वो बतौर जज रहते थे, उसमें उन्होंने कुछ रेनोवेशन भी अपने हिसाब से करवाई भी थी। वहाँ पे रिहाइश पजीर रहे हैं चीफ जस्टिस हाउस में। उन्होंने सिर्फ वॉक करने के लिए कुछ अर्सा जाते रहे थे, वहाँ पे रिहाइश एक दिन भी उन्होंने इख्तियार नहीं की। अलबत्ता मोर वहाँ से उठवा के ज़रूर भिजवा दिए गए, जो वहाँ पे पता नहीं वो जानवर मासूम बेजुबान उनको क्या तंग कर रहे थे। एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने परिंदों का जानवरों के लिए माहौल बेहतर किया, लामोंताना और मोनाल को गिरा के, कि उनका घर था जिस पे हम इंसानों ने कब्ज़ा किया हुआ था। साथ ही उन्होंने 2 बेजुबान मोरों को उठा के कलर कार भिजवा दिया। समझ से बालतर है। उनको बताना चाहिए था कि जजेस के अंदर ग्रुपिंग थी, बंदयाल साहब ने ग्रुपिंग की हुई थी, मैंने आके ख़त्म की, लेकिन ख़त्म तो हुई नहीं। क्या कारकर्दगी बताते, उन्होंने तो बल्कि ज़्यादा डिवीजन पैदा की। कारकर्दगी उनकी पे अलग वीडियो करूँगा, मकसद सिर्फ इतना टच देने का कि आज हर जज अपनी कारकर्दगी बताता है कि मैंने अपने दौर में क्या किया। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए अपने फैमिली की तारीफ़ें करते रहे, अपने घर बार की करते रहे, अपने स्टाफ का तारुफ कराया, उनको शील्ड्स वगैरह दी। उसके बाद जो बुनियादी हकूक़ का मकबरा है, कुछ देर के बाद उसके ऊपर पूरी वीडियो करूँगा, आपको दिखाऊँगा जो कब्रें वहाँ पर बनाई हैं बुनियादी हकूक़ की, क्योंकि यादगार बनाई, यादगार हमेशा मरे हुए की बनाई जाती है, ज़िंदा लोगों की यादगारें नहीं होती। उसके ऊपर भी इफ्तिताह जो किया, वहाँ जो कुछ हुआ वो है, वाल भी पूरा आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। अब आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी कारकर्दगी खुद बयान नहीं कर सके थे, खुद बयान कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी कारकर्दगी ऐसी थी। इसलिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी जानिब से ख़त के ज़रिए जो पूरी की पूरी उनकी कारकर्दगी है उसका अहाता किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में लिखा कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया था, इसलिए मैं उनके रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ था और मैंने ख़त लिख कर उनके रेफरेंस के ऊपर भी एहतजाज किया था। ऐसे ही ख़त मैंने भिजवाया था
जस्टिस हाकिम निसार की बार भी। आगे चल के वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का किरदार होता है लोगों के आइनी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने आगे चल के ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जजेस के दरमियान जो बाहमी रवादारी है, अदलिया के अंदर जो एक बाहमी इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता होता है वो कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए। जी, उन्होंने ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार होता है अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जो बैरूनी दबाव है उसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो एग्जेक्टिव की जानिब से बैरूनी दबाव डाला गया, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, उस मामले पे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जस्टिस मंसूर अली शाह ने नाकाम करार दिया है और कहा कि बैरूनी दबाव को यकसर नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी लिखा कि बैरूनी दबाव के ऊपर जुर्रत का मुजाहिरा करने के बजाय रेत शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दे दिया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। और यहाँ तक उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अदलिया में जो बैरूनी मुदाखलत हो रही थी उसमें शरीक जुर्म पाए गए, उसमें मिली भगत उनकी बज़ाहिर सामने नज़र आ रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का बिल्कुल भी मुजाहिरा नहीं किया गया काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अदलिया के फ़ैसलों की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़र में कोई इज़्ज़त, कोई कीमत, कोई वक़ार, कोई तकरीम नहीं है। और इंतहाई शर्मनाक अंदाज में उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं अदलिया के, उनके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, ना उन्होंने कहा ये तजवीज़ दी गई कि अमल दरामद ना किया जाए, उसको शर्मनाक करार दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने साथी जजेस में ऐसी तफरीक पैदा की है कि वो जिसके असरात आपको देर दिखाई देंगे अदलिया के अंदर, वो इस किस्म की डिवीज़न पैदा करके गए हैं। साथ ही साथ जो इसमें एक और अहम चीज़ थी नाज़रीन, वो था इसका पैराग्राफ नंबर 5, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टू स्टैंड अ रेफरेंस एंड सेलिब्रेट सच अ टेन्योर वुड सेंड अ मैसेज दैट चीफ जस्टिस कैन बिट्रे हिज इंस्टीट्यूशन। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसे रेफरेंस का हिस्सा बनने से हम इस तासुर को तक़वियत देंगे कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को बिट्रे कर सकता है, यानी उसके साथ गद्दारी कर सकता है, उसको धोखा दे सकता है। इरोड स्ट्रेंथ एक्ट प्रीटी लो एंड स्टिल सेलिब्रेट एज एन ऑनरेबल सर्वेंट ऑफ जस्टिस। वो कहते हैं कि जब इस किस्म की इक़दामात करेंगे तो उससे तक़वियत मिलेगी रेफरेंस में जाने से कि चीफ जस्टिस इंतहाई कम तर अपने ओहदे से इक़दामात कर सकते हैं और उसके बावजूद इज़्ज़त और एहतराम के साथ ओहदे से जा भी सकते हैं। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं इस रेफरेंस का हिस्सा बन सकूं। ये पूरा चार्जशीट उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को किया है। जो कारकर्दगी काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी नहीं बता सके थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बताई गई। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी उसमें खिताब किया, अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी स्पीच की और पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार उन्होंने सारे तारीफ़ों के पुल ही बांधने थे और कर भी क्या सकते थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंतहाई अहम बात की है, वो एक जुमला उनका तमाम तकरीरों के ऊपर आज के पूरे दिन की मैं कहूँगा स्टोरी ऑफ द डे है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, यानी कि जो इख्तियारात की तकसीम है अदलिया में ओवरऑल आइन में दी गई है। नंबर 1 मुकन्ना यानी पार्लियामेंट, दूसरा एग्जेक्टिव यानी हुकूमत, तीसरी अदलिया। ये 3 सतून आइन के जिनके दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन आइन ने बरकरार रखा है। उन्होंने आज कहा है कि ना सिर्फ रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे बल्कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को भी यकीनी बनाया जाएगा, यानी कि जो हर इदारा अपनी हदूद में रह के ही काम करेगा, जो अदलिया के पर काटने की कोशिश करेगा वो नाकाम होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये नज़र आता है। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस हद तक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को जस्टिस याहिया अफरीदी का ललफ उठाने के बाद यकीनी बनाने में कामयाब होते हैं, किस हद तक नहीं होते। बाकी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें, वो कब्रिस्तान से बुनियादी हकूक़ के मकबरे से करेंगे इंशाल्लाह। उसकी की तफसील आपको बताएंगे कि कौन कौन से कब्र किस किस की है, उसके ऊपर क्या कंधा किया गया है, और ये भी बताएंगे कि उनके दौर में ये जो हक़ लिखा गया है ये फराहम किया गया लोगों को या नहीं फराहम किया गया, इसके ऊपर भी आपको आगाह करेंगे। उसके बाद 3 नुकरी बेंच के साथ आएंगे और बेंच आके आपको बताएगा पूरा टर्नओवर कर आज के दिन का अहाता करेगा और आपको एक फ़ैसला भी जारी करेगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।